अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाज़िक। आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है शुगर का 99% गारंटेड इलाज। अब हम तरीक़ा इलाज के ऊपर रोशनी डालेंगे कि हमें 99% किस तरह से शुगर के इस तरीक़ा इलाज में रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इस मुफीद लेक्चर को और इसकी मुफीद बातों को जानने के लिए आपको ये लेक्चर आखिर तक देखना होगा। तो बराए करम आप हमारा साथ दीजिए इस मुफीद लेक्चर में, जो कि न सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके उन अजीज़ व अकारिब के लिए, उन आपके बुज़ुर्गों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि शुगर के इस मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं। आप न खुद इस अल्लाह न करे आप अगर मुब्तला मर्ज़ हैं तो आप इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। अगर आप नहीं तो आप अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्तों और अहबाबों और उन बुज़ुर्ग अफराद को इस लेक्चर से आप फ़ायदा हम पहुँचा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आजमाए हुए और मुफीद नुस्ख़ाजात हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। अब दोस्तों, तरीक़ा इलाज ये है कि सबसे पहले हम आपको एक बेहतरीन नुस्ख़ा बताएंगे और उस नुस्खे को बनाने का तरीक़ेकार और उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार भी हम आपको समझाएंगे। उसके बाद कुछ मतलब कि आपको कितनी वॉक करनी चाहिए और दिन के किन किन टाइमों किन हिस्सों में आपको वॉक करनी चाहिए और वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और किन किन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी चाहिए और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ आपको खानी चाहिए जो कि आपके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उस एक अनमोल और नायाब नुस्खे की तरफ आते हैं जो कि शुगर के हवाले से बहुत बेहतरीन और मुफीद साबित हुआ है। दोस्तों, अगर आपने पेन और कापी अपने पास रख लिया है तो ठीक है, नहीं तो बराए करम आप पेन और कापी अपने पास रखें और इस बेहतरीन नुस्खे को नोट फरमाएं, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद हमने पाया है शुगर या डायबिटीज़ में। और बेहतरीन और अच्छी बात तो यह है कि इसके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, किसी भी किस्म की इसके मुज़िर असरात जो है वो नहीं हैं और ये जो है शुगर की लेवल को बैलेंस में रखता है, ना उसे लो करके आपको परेशान करता है, ना आपके हाई शुगर लेवल को बढ़ने देता है, बल्कि आपके शुगर के लेवल को एतदाल में लाता है। न सिर्फ आपके शुगर के लेवल को एतदाल में लाता है बल्कि आपके निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर बनाता है। आपके जिस्म में जो कि शुगर की बुरी अलामतें हैं, यानी कमज़ोरी का रहना, थकान का रहना, दर्द का रहना, बेचैनी और सुस्ती का रहना, उन सब चीज़ों के लिए ये एक बेहतरीन इलाज जो है वो साबित हुआ है। तो दोस्तों, आप नोट कीजिए, ये एक मुफीद नुस्खा है। उसकी इंग्रेडिएंट या अज्जा सिर्फ 3 ही हैं, जो कि आम आपके घर में आपके बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें हैं और वो बहुत नायाब, अनमोल और मुफीद एक नुस्खा है जो कि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। उसकी जो 3 इंग्रेडिएंट हैं उनकी मैं वज़ाहत ये कर दूँ, आप उनको अपने पास लिखें और आप लेकर वो नुस्खा बना लें। सबसे पहले जामुन की गुठली ले लें। जामुन की गुठली आम तरह से मिल जाता है, आप ले लें मार्केट से। खुश्क जामुन की गुठली ले लें। अदरक जो है वो खुश्क आप ले लें जो है मार्केट से। और उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है गुड़ मार बूटी। गुड़ मार बूटी के ये पत्ते आते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि गुड़ मार बूटी। इसकी खासियत यह है कि अगर आपने इस बूटी के पत्ते जो है वो चबा लिए हैं तो आप गुड़ खाएंगे या चीनी खाएंगे या शहद खाएंगे, कोई भी मीठी चीज़ खाएंगे, आपको बिल्कुल फीकी लगेगी। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये शुगर की लेवल को किस तरह से जो है वो बआसानी कंट्रोल कर सकता है। हैरत अंगेज़ इसके तासरात हैं, जैसा कि आपको चबा लेने के बाद किसी भी मीठी चीज़ को आप खाएंगे तो उसके ऐसे शानदार असरात हैं कि जब तक उस बूटी का असर आपके ज़ुबान और आपके मुंह पर रहेगा तब तक वो तमाम चीज़ें आपको फीकी सी महसूस होंगी। अब आप बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आप जो है इन तीनों चीज़ों के अलग-अलग सफ़ोफ बनाएं और उन सफ़ोफ़ात को किसी बारीक कपड़े से या किसी बारीक छिलनी से छान कर
बिल्कुल बारीक पाउडर जो है वो तीनों का अलग अलग छान कर जो है उनका फिर जो आपने पाउडर बनाया है तीनों चीज़ों का, तीनों एग्रीडियंट्स का, फिर उसको छान कर अलग अलग उसका वज़न करें। हम वज़न यानी कि बराबर बराबर वज़न कर लें। मैंने तो 50-50 ग्राम करके इसको बनाया था। आप 50 ग्राम कर लें तो ठीक है, वरना आप बराबर वज़न जो है वो कर लें। उन तीनों अज्जा के पहले सफ़ोफ बनाएं, फिर किसी बारीक छिलनी से उनको छान कर या बारीक कपड़े से उसको छान कर उस सफ़ोफ को फिर उनका अलग अलग से 50-50 ग्राम वज़न करके उनको मिला लें और फिर जो है वो सफ़ोफ जो है वो तैयार हो जाएगी। और इस सफ़ोफ में से अब आप इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इस सफ़ोफ में से आधा चम्मच चाय वाला सुबह को और आधा चम्मच चाय वाला शाम को, या आप मज़ीद बेहतर असरात के लिए 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं जो तरीक़ेकार सजेस्ट करता हूँ वो 2 मरतबा ही है। हर 12 घंटे के बाद जो है वो आप आधा आधा चम्मच चाय वाला आप इस्तेमाल करें और चंद दिनों में आपको इसके रिज़ल्ट जो है वो सामने आएंगे। बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं। जैसा कि मैंने बताया कि न सिर्फ ये शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन शुगर की वजह से जो बुरी अलामतें सामने आती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस और जो कमज़ोरी वगैरह जो है वो सामने आती है, थकान और हाजमा निज़ाम का ख़राब हो जाना वगैरह वगैरह, तो उन सब चीज़ों का भी एक बेहतरीन इलाज है। न सिर्फ शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन शुगर की बुरी अलामतें ख़त्म हो जाती हैं इसके इस्तेमाल से, और बढ़े हुए शुगर को नॉर्मल करता है और नॉर्मल शुगर को नॉर्मल ही रहने देता है, उसको लो नहीं करता। जैसा कि एलोपैथिक अद्वियात में ऐसा होता है कि कभी कभार जो हाइपर ग्लाइसेमिया के जो लोग हैं वो शुगर डायबिटीज़ के मेडिसन या इंसुलिन वगैरह इस्तेमाल करते करते वो डोज से या ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं, या कभी कभार जो है वो उनका शुगर लेवल मेडिसन को इस्तेमाल करने के दौरान वो हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाते हैं, या हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में भी कई लोग चले गए हैं। इस वजह से उनका इस्तेमाल करना डेंजरस और ख़तरनाक है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं। और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बढ़े हुए शुगर को ये कंट्रोल करेगा और आपके नॉर्मल शुगर को नॉर्मल ही रहने देगा, उसको लो नहीं करेगा। और ये एक नेचुरल और कुदरती एक बेहतरीन एक जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बेहतरीन फ़वाइद मैंने आपके सामने बयान किए हैं। ये आज के लिए ये नुस्खा मैंने आपको बताया है। आखिर में मैं आपको ये बताऊं कि शुगर के लिए कुछ हिदायत मैं आपको दूंगा। सबसे अव्वल कि शुगर वाले पेशेंट को चाहिए कि वो वॉक करें कम से कम सुबह को जो है वो फजर की नमाज के बाद वो 1 किलोमीटर वॉक कर लें कम से कम, अगर कर सकते हैं। लेकिन शुगर के अक्सर मरीज़ जो है वो तकरीबन वो 40 साल के बाद ही तकरीबन होता है, कुछ जवानों को भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो पेशेंट रिकॉर्ड में आए हैं मेरे, तो वो 40 साल के बाद ही रिकॉर्ड में आते हैं। वो शायद वॉक न कर पाएँ, लेकिन अगर वो 1 किलोमीटर नहीं कर पाते तो आधा किलोमीटर कर लें बराए करम, लेकिन वॉक लाजमन करें। वॉक करने से बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर में फ़ायदा होता है। तो आप 1 किलोमीटर वॉक करेंगे सुबह को नहार मुँह, यानी कि फजर की नमाज के बाद आप बिल्कुल फजर की नमाज पढ़ के वॉक में निकल जाएं, 1 किलोमीटर वॉक करें। उसके बाद जो है आप सुबह को जैसा कि अपने खाने पीने की रूटीन जो होती है, जैसा कि नाश्ते में चाय आता है तो बिल्कुल फीकी होनी चाहिए, चीनी का इस्तेमाल या तर्क कर दें, ख़त्म कर दें, या अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा कम कर दें। और उसके बाद खाने में आप आ जाएं। खाने में जैसा कि चावल हमारे यहाँ आम तरह से चलते हैं, यानी कि जिनमें हाई कार्बोहाइड्रेट जो है रेट जो वो उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट रेट में शुमार होते हैं, जैसा कि आलू और गोगड़ू वगैरह, ये सब्जियां जो है शुगर को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती हैं। इसके अलावा बहुत से फल हैं जो कि वो भी शुगर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार होती हैं। लेकिन फलों के हवाले से मैं ये आपको कहूँगा कि जैसा कि आम का सीज़न अब चल रहा है, तो आम जो है उसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है। आप उसको अगर बंद कर दें तो बेहतर है, लेकिन नहीं बंद करते तो बहुत ज़्यादा कम कर दें। सेब आप खा सकते हैं, सेब में इतनी ज़्यादा मिठास नहीं होती है। और जो खट्टी फ्रूट हैं जैसा कि अनार हो गया, जैसा कि जामुन हो गया, ये बजाते खुद शुगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। और जैसा कि आलू बुखारा हो गया, सेब जो है वो मीठा तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं और इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता। आप उसका मतलब कि एतदाल के साथ इस्तेमाल करते रहें, कोई मसला नहीं। उसके अलावा पपीता जो है
वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है नाशपाती इस्तेमाल कर सकते हैं और खट्टी जितने फ्रूट हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर का इस्तेमाल आप मुनासिब करें, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, शुगर को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। तो उसके बाद जो है जिसको हम गन्ना शुगर केन या सिंधी में हम इसको कमांद कहते हैं या अंग्रेज़ी में जिसको शुगर केन कहते हैं, उसका सख्ती के साथ आप परहेज़ कीजिए, क्योंकि वो चीनी उसी से ही बनती है, उसका नाम ही शुगर केन है। वो मिठास का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, तो आप उससे परहेज़ करें। और खजूर या छुआरे या जिसको अंग्रेज़ी में डाइट कह लें, इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परहेज़ करेंगे। किशमिश वगैरह आप इनसे परहेज़ करेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी सब्जियां हैं, बहुत से खाने हैं, लेकिन शुगर के जो पुराने मरीज़ हैं उनको तो पता ही होगा, वो खुद ही उनसे परहेज़ कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने ये चंद एक हिदायतें आपको दी हैं। हाँ, कुछ मुफीद सब्जियां भी हैं, कुछ मुफीद फल भी हैं। मुफीद फल में जैसा कि मैंने बताया, खट्टे जो भी फ्रूट जितने भी हैं, जैसा कि जामुन हो गया, अनार हो गया, आलू बुखारा हो गया, ये जैसा कि नींबू हो गया, ये बहुत ज़्यादा जो है मुफीद है, फ़ायदेमंद है। एक और चीज़ अनार फली, जो कि मैंने बजाते खुद इस्तेमाल किया, खाया और उसके मैंने फ़वाइद देखे हैं। अनार फली मार्केट में आम तरह से नहीं मिलती, ये किन किन इलाकों में होती है। बहरहाल जिन जिन लोगों ने देखी हो या जो जिन लोगों की उनकी तरफ वहाँ उस तरफ उसकी पहुँच है हासिल करने की, वो उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। वो शुगर में बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, अच्छी चीज़ है। और सब्जियों में आ जाएं, सब्जियों में जैसा कि करेली की सब्ज़ी है या और तमाम सब्जियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला जो है वो शुगर के हवाले से मुफीद पाया गया है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मुफीद है शुगर में। और डाइटरी फाइबर वाली सब्जियां आप इस्तेमाल करें, इसलिए कह रहा हूँ कि शुगर के पेशेंट्स का अक्सर औकात जो है वो हाजमा निज़ाम ख़राब हो जाता है। सो डाइटरी फाइबर वाली तमाम सब्जियां इस्तेमाल करें और मुनासिब जो है ग़िज़ाएँ, जैसा कि मछली और छोटे की गोश्त है, जैसा कि उसके अलावा मुर्गी का गोश्त है, आप मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत मुफीद चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को, इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें। परहेज़ मैंने आपको बता दिया, ग़िज़ा मैंने आपको बता दिया, और वॉक करना या वर्जिश करना वो उसका तरीक़ेकार भी मैंने आपको बता दिया, नुस्खा भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, ये आज कुछ मुफीद टिप्स थे जो शुगर के हवाले से थे, ये हमने आपको बताई हैं। अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो बराह करम इसको लाइक कीजिए। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा न लगा हो तो बराह करम आप इसको डिसलाइक कीजिए, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरह की मालूमात आपको फराहम कर रहे हैं। अगर आप किसी दोस्त या अपने अहबाब को फ़ायदा देना चाहते हैं तो बराह करम उसको जो है आप ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर पाएँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करके जो है वो मज़ीद अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप बेल के आइकन को क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।